हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें जो नगीन प्रकाशन की जो बुक है इसकी जो एक्सरसाइज है 7N, इसके क्वेश्चन नंबर 25 हम इससे पहले दो वीडियो में हल कर चुके हैं और आज हम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ 26। तो इसकी लिमिट है वो है यहाँ 0 to 1। तो लिमिट हम बाद में कर लेंगे, पहले हम बिना लिमिट के ही इसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन होगा हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या आ रही है 2, 2, 3, 4 कुछ भी हो, सबसे पहले उसे हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ x/2 और ये 1/2, ये dx हो जाएगा। अब 1/2 इसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग, तो एक्स स्क्वायर और x/2। तो इसका जो होता है ना गुणांक x, उसका करते हैं हाफ, तो इसका आधा हो जाएगा 1/4। तो हम 1/4 का वर्ग जोड़ देंगे और इसे ही हम घटा देंगे ना, और माइनस ये प्लस कितना है 1/2। तो 1/2 ये हो जाएगा यहाँ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 माइनस 1/4 का जो स्क्वायर करेंगे हम, ये आ जाएगा 1/16 dx। 1/2 फिर आ जाएगा ये कि x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस इसका लेंगे हम एलसीएम, 16 आ जाएगा। 2 8 16 और ये 16 का 16 और ये dx। तो अब 1/2 x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस ये बचेगा यहाँ 7/16 और ये हो जाएगा हमारा √7/4 का वर्ग हो जाएगा dx। ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x का। तो 1/a और tan इनवर्स x बटे a √7/4। तो ये 2 दूनी 4, 2 पर पहुंच जाएगा यहाँ ये, तो 2/√7 tan इनवर्स गुना करेंगे हम इसकी, यहाँ ये आएगी 4x प्लस 1/4 और इसके 4 कैंसिल हो जाएगा, √7 ये आ जाएगा। अब लेंगे लिमिट, तो इसलिए लिमिट है यहाँ 0 to 1। तो 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर dx इजिकल टू, तो 2/√7 हो जाएगा ये, और tan इनवर्स 4x प्लस 1/√7 और इसकी लिमिट 0 to 1। तो 2/√7 पहले x जगह हम 1 रखेंगे, तो tan इनवर्स 4 हो जाएगा प्लस 1/√7, फिर माइनस tan इनवर्स 0 लिखेंगे, तो 0 प्लस 1/√7। तो अब 2/√7 और tan इनवर्स ये हो जाएगा 5/√7 और माइनस tan इनवर्स 1/√7। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा।
अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें लिमिट है यहाँ 0 से लेकर 2 तक, उसे हम लिखेंगे बाद में। तो पहले है यहाँ 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो इसे भी हम पूर्ण वर्ग से हल करेंगे। तो स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता पूर्ण वर्ग बनाने में, है ना। तो देखो पहले हम लिखेंगे बैठ करके यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स और ये dx। अब 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका आधा गुणांक का यह आएगा 1/2। इसका स्क्वायर जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर हम घटा देंगे dx। तो 1/4 माइनस ये हो जाएगा फॉर्मूला x माइनस 1/2 का वर्ग और ये प्लस हो जाएगा यहाँ 1/4 dx। अब 4 और 1/4, तो 4 चौक 16 और 1 17/4। तो 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का वर्ग। तो इसे लिख देंगे हम यहाँ √17/2 का वर्ग और माइनस एक्स माइनस 1/2 का वर्ग। अब इसका होता है फॉर्मूला है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ये है यहाँ 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला है। तो अब ये a हो जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2a। a की जगह क्या है √17/2 log a यानी कि √17/2 और प्लस एक्स के स्थान पर है यहाँ 1/2 और नीचे हो जाएगा ये √17/2 और माइनस एक्स माइनस 1/2। अब लेंगे इसके हम यहाँ लिमिट। तो अब स्टार्ट करेंगे हमसे। तो इसकी लिमिट है यहाँ 0 to 2 तक और 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो ये देखो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/√17 लिमिट। ये हो जाएगा हमारा log, सॉरी पहला सोल्व कर लेते चलो। ये आ जाएगा यहाँ सोल्व करने पर एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आ जाएगा ना। तो √17 प्लस 2x माइनस 1 और ये √17 माइनस x, ये 2x हो जाएगा यहाँ और ये माइनस प्लस होगा प्लस का 1 और लिमिट हो जाएगी यहाँ 0 से लेकर 2 तक की। तो 1/√17 लोग, तो पहले हम 2 रखेंगे यहाँ। तो √17 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का 1, ये भी √17 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 1 फिर माइनस। अब लिखेंगे यहाँ 0, तो ये √17 हो जाएगा यहाँ प्लस 0 माइनस 1 और ये √17 माइनस 0 और प्लस 1। तो अब 1/√17। तो ये हो जाएगा यहाँ log
17, 4 गया, ये बचे हमारे 3, ये अंडर 17 और ये हो जाएंगे यहाँ माइनस के 3। अब माइनस अंडर 17 माइनस 1 बटे अंडर 17 और प्लस 1। तो 1 बटे अंडर रूट 17 लोग अंडर रूट 17 प्लस 3 बटे अंडर रूट 17 माइनस 3, यहाँ लगा देंगे गुना, सॉरी ये प्लस और ये लिख देंगे हम उल्टा ना, अंडर रूट 17 प्लस 1 बटे अंडर रूट 17 माइनस 1। तो 1 बटे अंडर रूट 17 लोग, जब प्लस में है तो ये गुना होगी नहीं सबकी, यहाँ तो अंडर रूट 17 प्लस 3 और ये अंडर रूट 17 प्लस 1 बटे अंडर रूट 17 माइनस 3 और ये अंडर रूट 17 माइनस 1। ये होता है ना कि log m गुना n वाला, ये होता है log m प्लस log n। तो ये प्लस में है ना, तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। तो अब हम इसकी गुना करेंगे यहाँ 1 बटे अंडर रूट 17 लोग। देखो अंडर रूट 17 और अंडर 17 गुना करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 1 में करेंगे हम अंडर रूट 17, 3 से करेंगे हम 3 अंडर रूट 17 और प्लस का 3, ये 17 अंडर रूट 17 माइनस 3 अंडर रूट 17 और प्लस का 3 आ जाएगा। तो अब 1 बटे अंडर रूट 17 लोग 17 3 20 रूट 17 3 हो जाएंगे, 4 अंडर रूट 17 17 3 20, ये हो जाएगा माइनस का 4 रूट 17। तो अब देखियो 1 बटे अंडर रूट 17 लोग 4 निकालो ऊपर कॉमन तो 5 आ जाएगा और ये अंडर रूट 17 नीचे निकालो 4 कॉमन तो ये 5 माइनस अंडर रूट 17, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम गुना कर देंगे यहाँ कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से, 1 बटे अंडर रूट 17 लोग तो 5 प्लस अंडर रूट 17 बटे 5 माइनस अंडर रूट 17 गुना, तो 5 प्लस अंडर रूट 17 और 5 प्लस अंडर रूट 17। तो 1 बटे अंडर रूट 17 लोग गुना करो, या a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो यहाँ, तो 5 का वर्ग 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोगुना करेंगे हम तो जाएगा यहाँ 10 अंडर रूट 17 और ये 5 का 25 और ये 17, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब 1 बटे अंडर रूट 17 लोग, ये हो जाएंगे हमारे 42 प्लस 10 अंडर रूट 17, ये बटे 8 हो जाएगा। अब 1 बटे अंडर रूट 17 और ये लोग ऊपर कॉमन निकालो इससे 2, ये आएगा 21 और प्लस 5 रूट 17 बटे 4, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसकी लिमिट है यहाँ यह 1 से लेकर यहाँ 2 तक की। अगर तुमने करी हो आंशिक भिन्न, ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया उसमें, या हमने बताई थी इसे हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं केवल 2 संख्या होने पर। तो तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स। अब देखो पहले ये संख्या इधर जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स, ये एक्स हो जाए यहाँ, एक्स एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम हल कर सकते हैं और ये dx हो जाएगा। तो 1/x होता है log x और ये log 1 प्लस एक्स। लिमिट है इसकी यहाँ 1 से लेकर 2 तक की। और ये माइनस है यहाँ,
तो ये आएगा यहाँ x बटे 1 प्लस एक्स में, और इसकी जो लिमिट है वह x लेकर 2 तक की। अब पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 बटे 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 1 बटे 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा log 2 बटे 3 और माइनस log 1 बटे 2। अब log 2 बटे 3 चाहे बटे में कर दो इसे, अच्छा यहाँ लगा दो प्लस करके यहाँ 2 बटे 1 प्लस आ गया यहाँ, तो क्या होगा यहाँ गुना हो जाएगी यहाँ 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ log 4 बटे 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ, लिमिट है इसकी यहाँ 1 से लेकर 2, चाहे लिमिट बाद में कर लेंगे ना। चलो ये अब यहाँ x प्लस 3 है, नीचे x प्लस 2 है, तो हम इसे 2 पार्ट कर सकते हैं, 2 और प्लस 1 बटे x और x प्लस 2, 1 से लेकर 2 तक, और ये dx। अब अलग अलग पार्ट कर लें इसके हम, x प्लस 2 बटे x और x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x और x प्लस 2, और ये dx आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 बटे x और यहाँ प्लस 1 बटे x और x प्लस 2, और ये dx हो जाएगा। तो हम इसे भी लिख सकते हैं हम आंशिक भिन्न में, इस वाले को, ठीक है, केवल 2 संख्या है ना, तो यानी कि 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 2। अब देखो ये संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी तो x प्लस 2 और माइनस का x, तो 2 बचेगा ना, 2 है नहीं हुआ, तो क्या करें हम इसे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, और ये dx। अब 1 से लेकर 2 तक हो गए यहाँ 1 बटे x प्लस, और ये 1 बटे 2 और x और माइनस 1 बटे 2 x प्लस 2, और ये dx, ठीक है। तो अब 1 अपॉन x हो जाएगा यहाँ ये log x, इसे बाहर निकाल लो, 1 अपॉन x क्या हो जाएगा ये log x, और 1 बटे 2 ये भी यहाँ log x प्लस 2, और लिमिट हो जाएगी यहाँ 1 से लेकर 2 तक की। तो चाहे सोल्व कर सकते हैं इसे पहले हम यहाँ, ठीक है, या पहले लिमिट लिख दो ना, लिखो 2, तो पहले log 2 हो जाएगा 1 बटे 2 log 2, 1 बटे 2 log, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 लिखेंगे यहाँ log 1, 1 बटे 2 log 1 और माइनस 1 बटे 2 log 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब log 2 ये हो जाएगा 2 1 2 3, ये हो जाएगा 3 बटे 2 log 2, हम यहाँ भी हल कर सकते थे ना, माइनस, अब ये हो जाएगा यहाँ 1 बटे 2 log कितना है ये 4 हो जाएगा, माइनस log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0, log 1 की वैल्यू फिर 0, फिर माइनस 1 बटे 2 और log कितना है 3 हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ 3 बटे 2 log 2 माइनस 1 बटे 2 log जो 4 है ना 2 घात 2 आ जाएगा यहाँ शुरू में, और ये हो जाएगा प्लस का 1 बटे 2 log 3, ये हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसे हम सोल्व करेंगे, देखो 2 1 2 3 गया, तो बचेगा यहाँ 1 बटे 2 log 2, 1 बटे 2 यहाँ भी है ना, उसमें निकालें कॉमन, तो ये बचेगा log 2 और ये log 3, ये होती है गुना, तो ये हो जाएगा यहाँ log 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ,
इसकी लिमिट देखिए है 0 से लेकर π/2, उसे हम बाद में लिख लेंगे ना। तो पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला गुना वाला, फर्स्ट और सेकंड। तो ये हो जाएगा पहला फलन और दूसरे का ये समाकलन माइनस, फिर पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, उस सारे का ही फिर समाकलन। तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स होता है ये साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, और ये साइन एक्स और ये dx। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स 2, ये फिर दोबारा लग जाएगा यहाँ फर्स्ट और सेकंड का। तो एक्स साइन एक्स dx माइनस डी बाई डी एक्स और ये साइन एक्स dx, फिर सारे का ये समाकलन। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, अब साइन एक्स का होता है समाकलन माइनस का कितना है कोस एक्स, माइनस इसका 1, ये माइनस का कोस एक्स और ये dx। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या गुना कर दो अंदर यहाँ, ये प्लस आ जाएगा यहाँ ये 2x कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा, कितना यहाँ 2, ये हो जाएगा यहाँ कोस एक्स और dx। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स 2, कोस एक्स होता है इसका यहाँ साइन एक्स, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट लगा सकते हैं 0 to π/2। तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx बराबर, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स 2 साइन एक्स, लिमिट 0 to π/2। अब रखेंगे π/2, इसका स्क्वायर है ये हो जाएगा π²/4 और साइन π/2, फिर प्लस 2 और ये π/2 और ये कोस π/2 माइनस 2 और साइन π/2। अब माइनस देखो 0 0 आ जाएगा ना, फिर गुना 0 फिर 0 हो जाएगा, साइन 0 ये भी 0 आ जाएगा। तो अब π²/4, π/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, फिर प्लस तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पाई, और π/2 की वैल्यू होती है कितनी हमारी 0 होती है, माइनस 2, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1 होती है। तो ये आंसर आया यहाँ π²/4 माइनस का 2, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसकी लिमिट है 1 to e तक है ना, उसे बाद लिख लेंगे। अच्छा पहले हम इसे जो ना इसके अलग पार्ट कर लेते हैं ना, देखो गुना करो अंदर यहाँ e⁻x और ये जो जाएगा यहाँ x e⁻x और ये log x, बटे में x यहाँ भी हो जाएगा और बटे में x ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dx। अब e⁻x बटे x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो e⁻x और log x, ठीक है, ये हो गए और ये dx। अब ये होगा इस टाइप क्वेश्चन, 2 पार्ट होगा हमारे। देखो पहला पार्ट है, अब इसे सोल्व करें, जैसे हमने क्या ले लिया है, ये पहला फलन, ये दूसरा यहाँ 1/x होगा dx, फिर माइनस d बाई डी एक्स e⁻x, ये 1/x और ये dx, इस सारे का समाकलन। तो इसका जो है 1/x का समाकलन क्या होता है log x। अब हमें इस वाले पार्ट को हल करने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। कब,
जब एक पार्ट में दूसरे पार्ट का अवकलन दिया हुआ हो। तो 1/x क्या होगा है log x, e की पावर x का है e की पावर x, और ये log x dx, और ये भी यहाँ e की पावर x और ये log x dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचेगा यहाँ e की पावर x और ये log x आया। तो इसलिए अब लिमिट है 1 से लेकर e तक की। ठीक है, लिखो क्वेश्चन यहाँ e की पावर x 1 प्लस x log x बटे x और dx बराबर, अब होगा ये e की पावर x और ये log x, लिमिट 1 to e हो गया। ठीक है, तो अब हम रखें पहले e रखेंगे ना, तो e की पावर e और ये log e माइनस, अब 1 रखेंगे e की पावर 1 इंटू log 1, तो e की पावर e, देखो log e की वैल्यू होती है हमारी 1 होती है और e log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर क्या लिया जाएगा कितना e की पावर e, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, इसकी लिमिट है a से लेकर 2a तक की। ठीक है, मैंने बताया था चाहे लिमिट बाद में लिख दो ना, वैसा बाद में अच्छा होता है ना कि साथ साथ कब तक लिखोगे। चलो a से लेकर 2a तक, पहले यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा a बटे x, इसका स्क्वायर करेंगे तो x बटे a, फिर प्लस 2ab, अब इन दोनों करेंगे गुना a बटे x और ये x बटे a हो जाएगा। ठीक है, और ये dx होगा। तो अब बराबर है ना, तो a और ये 2a, तो a बटे x प्लस x बटे a ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो केवल 2 बचेगा, रूट a से रूट a कैंसिल, x कैंसिल, खत्म हो जाएगा ना, ये dx। अब देखो a अपॉन x, a निकालो अलग, तो 1 अपॉन x क्या होता है हमारा log x, प्लस इसे निकालो अलग, बचा x, इसका होता है x का बटे 2, 2 क्या हो जाएगा यहाँ 2x, अब लिमिट a से लेकर यहाँ 2a तक की हो जाएगी। अब x जगह 2a, तो a log 2a प्लस 1 अपॉन a, x की रखेंगे 2a, तो हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस कितना 2 इंटू 2a, अब माइनस a, x जगह e लिखेंगे तो हो जाएगा log a प्लस 1 बटे 2 a स्क्वायर बटे 2, और ये प्लस कितना है 2a आया। तो ये हो जाएगा यहाँ a log 2a प्लस, देखो 2 दूनी 4, 1 इसका कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 2a, और ये 2 दूनी 4 है, फिर माइनस ये हुआ a log a प्लस, ये यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। ठीक है, और 1 बटे 2, ये तो a था ना, यहाँ लिखो इसे a है, इसको अगर जाएगा तो ये बचाएगा केवल कितना a बटे 2, और प्लस कितना है a 2a। तो अब देखो a और log 2a प्लस ये होगा हमारे, चाहे अब कर दो या बाद में कर छोड़ दो ना, बाद में कर लियो, 2a प्लस 4a माइनस a log a, माइनस हो जाएगा a बटे 2 माइनस का 2a, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा a log 2a प्लस 4a, और ये माइनस का a बटे 2 और माइनस का a log a, तो हो जाएगा यहाँ a
log 2a प्लस 2 चौक 8, 8 में एक गया, यह आएगा यहाँ 7a बटे 2 और माइनस का a log a बचा। अच्छा, इससे काम कर सकते हैं ना, जैसे ये log 2a है ना, ये गुना होती है बीच में ना, तो इसलिए लिख सकते हैं हम log 2 अलग और प्लस कितना यहाँ log a अलग हो जाएगा और प्लस 7 बटे 2 a और a log a। अंदर करो मल्टीप्लाई इसकी, यहाँ a log 2 और ये a log a और ये प्लस 7 बटे 2 a और माइनस का a log a, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये बचेगा अब यहाँ a log 2 प्लस 7 बटे 2 a। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज पूरी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक्सरसाइज 7O उसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।